बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के बैनर तले होमगार्ड के जवानों ने अपनी मांगों को लेकर जमुई के श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम से समाहरणालय तक का मार्च निकाला, जिसमें काफ़ी संख्या में बिहार गृह रक्षा वाहिनी के लोग शामिल हुए। देखते हैं मार्च को और सुनते हैं बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के नेतृत्वकर्ता को। क्या मांग है? हम लोगों को बिहार सरकार से आज 8 साल से एक सुप्रीम मांग का आवेदन बार बार दिया जा रहा है सरकार के पास, और सरकार आश्वासन देती है और देने के बाद जैसे सारा झूठा आश्वासन देती है और मुकर जाती है। जब हम लोग लाचार हो गए, बिहार सरकार 1 महीना से कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसको दोगुना पेमेंट सबको दिया जा रहा है, और बिहार में एक ऐसा होमगार्ड है कि इसके साथ बिहार सरकार अभी सौतेलापन का व्यवहार कर रही है। इसलिए हम लोग आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं कि अगर हमारा समान काम का समान सुविधा नहीं दिया जा रहा है तो आने वाले चुनाव में बिहार सरकार को ये पता है कि ये होमगार्ड बिहार में क्या कर सकता है। अरे हम कर कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन पूरे बिहार के अंदर हम 7 लाख वोट उनको अवरुद्ध कर सकते हैं। 7 लाख बिहार में वोट मायने रखता है, और बिहार में घूम घूम करके पूरे बिहार हम 7 लाख वोट इनके विरुद्ध वोट करेंगे। जबकि आज तक नीतीश कुमार जी को और बीजेपी के सरकार को हम लोग जैसे अपना पूरा हमारा परिवार, जितना हम पूरे बिहार का होमगार्ड परिवार है, सब बीजेपी से और जदयू से जुड़ा हुआ है। अगर हमारा इतना होमगार्ड का परिवार अगर वोट नहीं उनको करता है तो आखिर उनको सीट कहां से आता है। लेकिन न जाने इस बिहार सरकार को कौन आला अधिकारी और किनके द्वारा ये बरगलाया जा रहा है बिहार सरकार को, और बिहार सरकार कान में तेल दे करके सोए हुए हैं। लेकिन हम ये आगाह करना चाह रहे हैं, अगर हमारा मांग पूरा नहीं होगा तो बिहार सरकार सोच रहे हैं हम तो कुछ कर तो नहीं सकते हैं, आपको लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन 7 लाख वोट हम पूरे बिहार में इस चुनाव में आपका विरुद्ध वोट करेंगे, इतना तो हम कर सकते हैं। तो क्या प्रमुख मांग क्या है आप लोग? प्रमुख मांग है हमारा समान काम का समान सुविधा। उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया हुआ है 2017-18 में, लेकिन आज तक हमको जैसे नहीं दिया जा रहा है। 774 रुपया मात्र 24 घंटा हमारे साथ 774 रुपया में क्या अभी के जमाना में 20,000 रुपया में 24 घंटा ड्यूटी करके कोई अपने बाल बच्चा या भरण पोषण कर सकता है? न कोई छुट्टी दिया जा रहा है। हमारे साथ महिला गृह रक्षका है, हर विभाग में है, मातृ अवकाश दिया जाता है, लेकिन आज तक 2 दिन का भी छुट्टी हमारे महिला गृह रक्षक को आज तक नहीं है किसी में। तो आप लोग के हिसाब से कितना होना चाहिए आप लोग का? हम लोगों के हिसाब से जिस तरह से बिहार सरकार अभी सभी विभाग को दोहना कर रहे हैं, उस तरह से हमारे कम से कम अभी 45,000 रुपया होना चाहिए हमारे हिसाब से। 24 घंटा ड्यूटी हमसे लेते हैं। मांग आप लोग कर रहे हैं? देखिए, पूरे बिहार के गिरक्षक भाइयों का और गिरक्षक बहना का बहुत पुराना मांग रहा है, समान काम का समान सुविधा। हम लोग सरकार को बार बार ये महीना 2 महीने में सरकार को धरना के माध्यम से, लेटर के माध्यम से सरकार को आगाह कर रहे हैं कि हम लोगों को ये 22,000 या 20,000 रुपया में हम लोगों का घर और परिवार चलने के लिए विवश हो गया है। इस महंगाई के दौर में हम अपने बच्चों को न अच्छा शिक्षा दे सकते हैं, न अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं, नहीं तो बच्चों का अच्छा हम लालन पालन पोषण नहीं कर सकते। इसलिए सरकार से हमारा यह आग्रह पूर्वक यह मांग रहा है कि हम लोगों को कम से कम समान काम का समान सुविधा कर दीजिए, और नियमित
जो पूरे राज्य में जो सारे कर्मचारी हैं सरकार के, हम लोगों को फोर्थ ग्रेड में ही नियमित कर दीजिए। हम लोग इसमें भी राजी हैं, लेकिन नियमित कर दीजिए। हम लोगों को बार बार ये विनियमित का जो दंश झेलना पड़ता है, इससे हम लोग बहुत आर्थिक और मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाते हैं। उसमें हमारी जो घर और परिवार जो हमारे पर डिपेंड करता है वो भी असमर्थ हो जाता है। तो सरकार से हमारी यही विनती, हम लोगों को नियमित कर दीजिए और हम लोगों का मानदेय बढ़ा दीजिए। आपका साथी जैसे अभी आपका कह रहे थे कि जैसे आप देखिए, हम लोग इस बार पूरे बिहार के गिरक्षक भाई ये मन बना लिए हैं कि सरकार अगर हम लोगों को इस वित्तीय वर्ष में अगर हम लोगों को नियमित नहीं करती है या तो हम लोगों का मानदेय में बढ़ोतरी नहीं करता है, तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर जाने के लिए विवश हो जाएंगे। और हम लोगों ने सरकार भी अल्टीमेटम दे दिया है कि यदि हमारे गिरक्षक पूरे बिहार के यदि अनिश्चितकालीन धरना पर जाते हैं तो इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी, शासन और प्रशासन की होगी, ना कि हमारे जवानों का होगा। और अगर बात नहीं मानी सरकार तो क्या ये चुनाव पर भी असर करने जा रहा है? जैसे आपका जी, हम लोग चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे और अपना राइफल और जो गोली जो शस्त्र अस्त्र सरकार दिया है हम लोगों को, वो भी सरकार को सुपुर्द करेंगे और हम लोग रोड पर आ जाएंगे, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।